इंसान चाहे तो नर से नारायण बन सकता है। एक बड़ी अच्छी कहानी आती है। एक हाथी मरकर यमपुरी पहुंचा। यमराज ने हाथी से पूछा, इतना बड़ा शरीर फिर भी कंगाल क्यों है? कुछ कमाई नहीं की तूने? हाथी बोला, मैं क्या कमाई करता? मनुष्य तो मुझसे भी बड़ा है, फिर भी वह हमेशा कंगाल ही रहता है। यानी उसकी वासना, लालच और तृष्णा कभी पूरी ही नहीं होती। यमराज ने कहा कि मनुष्य बड़ा कैसे है? वह तो तेरे एक पैर के आगे भी छोटा दिखता है। अगर तू अपनी पूंछ का एक झटका मार दे तो मनुष्य 4 गुलाटी खा के गिर जाए, और तेरी सूंड 10-10 मनुष्यों को घुमाकर गिरा देती है। मनुष्य से बड़ा और मजबूत तो घोड़ा होता है, ऊँट होता है, और उन सबसे बड़ा तू है। हाथी बोला, महाराज आपके पास तो मुर्दे मनुष्य आते हैं ना, किसी जिंदा मनुष्य से आपका पाला पड़े तो आपको पता चले कि मनुष्य कैसा होता है। यमराज ने कहा कि ठीक है, अभी जिंदा मनुष्य बुलाकर देख लेता हूँ। अब यमराज ने दूतों को आदेश दिया कि अवैधानिक तरीके से किसी को उठाकर ले आना। अब यमदूत चले खोज में मनुष्य लोक पर। उन्होंने देखा कि एक युवक रात्रि के समय अपने खेत में खाट बिछाकर सो रहा था। यमदूतों ने खटिया को अपने संकल्प से ऊपर उठा लिया और बिना प्राण निकाले इस युवक को सशरीर यमपुरी की ओर ले चले। ऊपर की ठंडी हवाओं से उस किसान युवक की नींद खुल गई। वातावरण शांत था और चित्त एकाग्र था। उसे यमदूत दिखाई दिए। उसने कथा में सुन रखा था कि यमदूत किस प्रकार के होते हैं। अब चारपाई के साथ ही मुझे लेकर जा रहे हैं। अब उस युवक ने अपना दिमाग चलाया, धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और कागज़ पर कुछ लिखकर चुपके से लेट गया। अब चारपाई से युवक जो है यमपुरी में पहुंचा। उस युवक ने किसी दूसरे यमदूत को यमराज के नाम लिखी हुई चिट्ठी देकर यमराज के पास भिजवाया। पत्र में लिखा था कि पत्रभाग मनुष्य को मैं यमपुरी का सर्वे सर्वा बनाता हूँ, और नीचे आदि नारायण भगवान विष्णु का नाम लिखा था। अब यमराज चिट्ठी पढ़ते ही सकते में आ गए, लेकिन भगवान नारायण का आदेश था, इसलिए उसके परिपालन में युवक को सर्वे सर्वा के पद पर तिलक कर दिया गया। अब जो भी निर्णय हो वे सब इस सर्वे सर्वा की आज्ञा से ही हो सकते हैं। अब कोई पापी आता तो यमदूत पूछते, महाराज इसे किस नरक में भेज दूँ? वह बोलता, बैकुंठ भेज दो, और वह बैकुंठ भेज दिया जाता। किसी भी प्रकार का पापी आता तो वह सर्वे सर्वा उसे न 80 नरक में भेजता, न रौरव नरक में भेजता, न कुंभीपाक नरक में भेजता, सबको बैकुंठ भेज देता। थोड़े ही दिनों में बैकुंठ भर गया। इधर भगवान नारायण सोचने लगे, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसे पहुँचे हुए संत महात्मा आ पहुँचे हैं जिनका सत्संग सुनकर दर्शन करके आदमी जो निष्पाप हो गए हैं और सबके सब बैकुंठ चले आ रहे हैं। अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी संत है तो मेरा और इसका सीधा संबंध होता है। अगर ऐसा कोई ब्रह्म वेता है तो मेरी और उसकी मन ही मन में मंत्रणा होती है। अब प्रभु ब्रह्म ज्ञानियों से दूर कहाँ, उनके हृदय में रहते हैं और उनके सारे विचार और आचरण को जानते हैं। उनका उन्हें हर पल ज्ञान रहता है। मन मेरो पंछी भयो, उड़न लाग्यो आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ो, साहेब संतन के पास। प्रभु जी बसे साधु की रसना, यानी प्रभु जी साधु संतों की जीवा पर बसते हैं। वह परमात्मा साधु की जीवा पर निवास करता है। विष्णु जी सोचते हैं, ऐसा कोई साधु मैंने तो नहीं भेजा, फिर सब के सब बैकुंठ में कैसे आ गए? क्या बात है? भगवान ने यमपुरी में पूछवाया। यमराज ने कहलवा भेजा कि भगवान, बैकुंठ किसी ब्रह्मज्ञानी संत की कृपा से नहीं, आपके द्वारा भेजे गए नए सर्वे सर्वा मानव के आदेश से भर जा रहा है। भगवान सोचते हैं, मैंने तो ऐसा कोई आदमी भेजा नहीं, जाकर मैं स्वयं ही देख लेता हूँ। अब भगवान यमपुरी में आए तो यमराज ने उठकर उनकी स्तुति करी। भगवान पूछते हैं, कहाँ है वह सर्वे सर्वा? यमराज बोले, वह सामने सिंहासन पर बैठा है जिसको आपने भेजा है। अब भगवान चौंकते, मैंने तो नहीं भेजा। अब यमराज ने वो आदेश पत्र दिखाया जिसमें हस्ताक्षर के स्थान पर लिखा था आदि नारायण भगवान विष्णु। पत्र देखकर भगवान सोचते हैं कि नाम तो मेरा ही लिखा है, लेकिन पत्र मैंने नहीं लिखा। उन्होंने सर्वे सर्वा बने उस मनुष्य को बुलवाया और पूछा, भाई मैंने कब हस्ताक्षर करके तुझे यहाँ पर भेजा? तूने मेरे ही नाम के झूठे हस्ताक्षर कैसे कर दिए? वह किसान युवक बोला, भगवान ये हाथ पैर सब आपकी शक्ति से चलते हैं, प्राणी मात्र के हृदय में आप हैं, ऐसा आपका वचन है। अतः जो कुछ मैंने किया वह आप ही ने तो किया है।
आपकी सत्ता से ही तो हुआ है, आपने ही तो किया है, हाथ क्या करे उसमें। उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। ऐसा रामायण में आपने ही लिखवाया है प्रभु, और गीता में भी आपने ही कहा है। उसके बाद भी अगर आपने हस्ताक्षर नहीं करवाए तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। लेकिन भगवान, अब ध्यान रखना कि रामायण और गीता को कोई नहीं मानेगा। करण करावन हार स्वामी, सकल घटों के अंतर्यामी। इस पवित्र धर्मशास्त्र को कोई नहीं मानेगा। आप तो कहते हैं ना मैं सबका प्रेरक हूँ, तो मुझे प्रेरणा देने वाले भी तो आप ही हैं, इसलिए मैंने आपका ही नाम लिख दिया। यदि आप मुझे झूठा साबित करते हैं तो आपके शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे। फिर लोगों की भक्ति को विश्वास कौन करेगा? संसार नरक बन जाएगा। भगवान कहते हैं कि बात तो तेरी सच्ची है, हे जिंदा मनुष्य। चल भाई, मैं हस्ताक्षर करने की बात मान लेता हूँ, ये मेरी सत्ता है, इसलिए मेरा नाम तूने लिख दिया। लेकिन तूने सारे पापियों अपराधियों को बैकुंठ में क्यों भेज दिया? जिसका जैसा पाप है उसको वैसे सज़ा भी तो मिलनी चाहिए थी ना, ताकि न्याय होता। युवक बोला, भगवान, मैं सज़ा देने के लिए नियुक्त नहीं हुआ हूँ, मैं तो अवैधानिक रूप से लाया गया हूँ। मेरी कुर्सी 4 दिन की है, पता नहीं कब चली जाए, इसलिए जितने अधिक भलाई के काम हो सके मैंने कर लिए। मैंने सबका बेड़ा पार कर दिया, तभी तो आप मेरे पास आए। फिर ऐसा काम मैं क्यों करूं? अगर मैं बैकुंठ में नहीं भेजता तो आप थोड़ी आने वाले थे। अब तो मुझे आपके दर्शन भी नहीं होते। मैंने अपनी भलाई का पुण्य फल तो पा लिया कि मैंने आपके दर्शन कर लिए। भगवान बोले, अच्छा भाई, उनको बैकुंठ भेज दिया तो कोई बात नहीं, तूने पुण्य भी कमा लिया और मुझे देख भी लिया। अब मैं इन्हें वापस नरक में भेजता हूँ। युवक बोला, भगवान, अगर आप इन्हें वापस नरक में भेजोगे तो आपके दर्शन का फल ही क्या है? आपके दर्शन की महिमा कैसे? क्या आपके बैकुंठ में आने के बाद फिर नरक में जाना पड़ता है? भगवान बोले, ठीक है भैया, मैं इनको नरक में नहीं भेजता हूँ, लेकिन अब तू जा पृथ्वी पर। अब युवक बोला, हे प्रभु, मैंने इतने लोगों को तारा और आपके दर्शन भी करे, इसके बाद भी मुझे संसार की मजदूरी करनी पड़ेगी, तो फिर आपके दर्शन और सत्संग की महिमा का लाभ क्या है? और सत्कर्म की महिमा पर कलंक लगेगा ऐसे करने से। तो अब भगवान सोचते हैं यह तो बड़े वकील का भी बाप है। उन्होंने युवक से कहा, अच्छा भाई, तू पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता तो ना सही, लेकिन अब पद तो छोड़ दे, चल मेरे साथ बैकुंठ में। अब युवक बोला, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जिस हाथी के कारण से मैं यहाँ पर आया हूँ, पहले आप उसे बैकुंठ आने की आज्ञा दें, तभी मैं आपके साथ आऊँगा। भगवान बोले, चल भाई हाथी, तू भी चल। अब हाथी सूंड ऊँची करके यमराज से कहता है, जयराम जी की। देखा जिंदे मनुष्य का कमाल। मनुष्य में इतनी सारी क्षमताएं भरी हैं कि वह स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग का राजा बन सकता है, उससे भी आगे ब्रह्मलोक का वासी बन सकता है, और तो क्या, भगवान का माई बाप भी बन सकता है, उससे भी परे भगवान, इसके कारण के भी भगवान हैं, उन भगवान को भी वह अपने आगे झुका सकता है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य तो वो मनुष्य है कि उन सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार करके जीते जी अपने आप को मुक्त कर सकता है। मनुष्य में अनगिनत असीमित क्षमताएं भरी हैं, उसका हमें उपयोग करना आना चाहिए। जय श्री राम।